नमस्कार दोस्तों। बरसात का मौसम निकल चुका है। मानसून जो है वो वापस जा रहा है। तो इस बार भयंकर बारिश हुई और भयंकर बाढ़ भी आई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी मौसम खिल गया है, तो आप देख सकते हो कि फसलें जो हैं उन पे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सब कुछ शुरू हो गया है। तो आज हम बैंगन के बारे में बात करेंगे। बैंगन की जो फसल है इसकी बिजाई साल में पंजाब के मौसम में 4 बार की जा सकती है। तो ये आप कह सकते हो कि ये पहला सीज़न अभी है। अभी अक्टूबर शुरू हो चुका है, तो अक्टूबर के पहले हफ्ते 10-12 अक्टूबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 अक्टूबर तक आप जो है बीज लगा के इसकी नर्सरी तैयार करो, इसकी पौध तैयार करो, पनीरी तैयार करो। और उसके बाद 1-1.5 महीने में पनीरी जो तैयार हो जाएगी। तो काफ़ी गर्मी है अभी, तो अभी जल्दी पौधे जो है वो बड़े हो जाएंगे, लगभग 1 महीने में, 30-35 दिन में। तो अक्टूबर में तैयार करके नवंबर के एंड तक, आप कह लो मिड नवंबर से एंड नवंबर तक, वो पौधे जो है वो लग जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी की जितनी PAU की वैरायटियां हैं, तो उसमें ज़्यादातर सुधरी हुई किस्में हैं, जो देसी से सुधरी किस्में होती हैं, तो वो देसी ही होती हैं लगभग। और कुछ किस्में हाइब्रिड हैं। तो देसी किस्में जो है बीज पैदा करने के लिए आप अभी लगा सकते हो। तो पूरी सर्दियों में बैंगन की फसल अगर आपको लेनी है, तो ये सही समय है उसके लिए पनीर लगाने का। तो बैंगन अगर आपको, अब मान के चलिए कि जनवरी से लेके मार्च तक जो बैंगन आपका अवेलेबल होगा, उसके लिए बिजाई अभी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट सीज़न आता है, जो मेन सीज़न गर्मियों के लिए है। तो उसमें जो है आपको बिजाई जो है वो नवंबर में करनी है, मिड नवंबर के आसपास से बिजाई की जा सकती है। और फिर उसको कोहरे से बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ठंड जनवरी फरवरी में कोहरा पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो फरवरी में जैसे बसंत के बाद मौसम खिलेगा, धुंध कम होगी, तो वो पौधे जो है वो खेत में लग जाएंगे। उसके बाद फरवरी में ही नेक्स्ट जो है सीज़न उसका शुरू हो जाएगा। गर्मी शुरू हो जाएगी तो पौधे जल्दी बढ़ जाएंगे। तो फरवरी में पनीरी लगा के, पौध लगा के, तो उसको मार्च में या फिर स्टार्टिंग में खेत में लगाएं। तो वो गर्मियों में करीबन आपका जून एंड और जुलाई स्टार्टिंग तक वो चल जाएगी। जो फरवरी में लगाई थी उसको मई तक आप रखिए, तो जून जुलाई के लिए फिर आगे आपकी फसल आ जाएगी। उसके बाद जुलाई में जो है वो जो चौथी फसल है, उसकी जुलाई में जो है वो पौध लगेगी, उसकी पनीरी लगेगी। तो उसमें ये चौथा फसल है जो आपको सर्दियों की फसल आने तक उसका रहेगा, वो पैदावार देगी। तो बहुत सारे किसान एक बार फसल लगा के उसी से कोशिश करते हैं कि पूरा साल जो है वो पैदावार ली जाए। तो ऐसा होता नहीं है। एक जवान आदमी जो है उसके काम करने की शक्ति और एक बुजुर्ग की काम करने की शक्ति एक बराबर नहीं हो सकती। तो यूनिवर्सिटी की किताबों में, वेबसाइट पे, किसान ऐप पे सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको वो किताबें पढ़नी है, अपना कैलेंडर बनाना है कि कैसे सारा साल बैंगन जो है उससे अच्छी पैदावार लेनी है। तो यहाँ ये बगीची में 11 पौधे लगाए हुए हैं। तो इसमें ये अभी का लगाया हुआ है। तो ये बारिशें ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा लेट लगाया, सितंबर में लगाया था। तो इसमें ये मोटे बैंगन भी हैं, हरे हैं, काले हैं, सफ़ेद हैं, सब तरह के बैंगन ये भी अभी लगाया है। तो ये जो पौधे, जो बड़े वाले पौधे हैं, इनको ये मार्च में लगाए थे। तो जुलाई तक, जून एंड जुलाई तक इसमें से फल लिए। उसके बाद इनको काट दिया था नीचे से। आप देख सकते हो यहाँ से ये काटा हुआ है, ये नीचे से पूरे का पूरा पौधा काट दिया था। अभी देखिए दोबारा बढ़ गया है और अभी उसको फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो ये भी एक किस्म है
तो इसको आप देखो, ये हरे बैंगनी है, बड़े अच्छे से लग रही है अगले सीज़न में। तो ये एक हल्की हरी और बीच में थोड़ा सा नीला देसी किस्म है और ये पौधे जो हैं वो अभी लगाए हैं। तो इनके बीच में जैसे ये बढ़ेगी, एक साइड में चुकंदर लगा दी है, इसके सेंटर में भी चुकंदर लगाई है। तो जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे तो ये बीच में से जब तक दूसरी फसलें जो है वो निकल जाएंगी। तो जो श्री विधि है उसमें 3 फीट का फासला सबसे उत्तम बताया गया है पैदावार के लिए, कि 3 फीट पे 3 फीट पे बैंगन जो है उसकी बिजाई करनी है। तो हमने ये करीबन 7 किस्म के यहाँ पे बैंगन है और 11 टोटल पौधे हैं। तो जो पहले के पौधे लगे हुए हैं उनकी हमने ऐसे छोड़ा नहीं था, तो उनकी काट छांट की थी। काट छांट से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो सही सीज़न होता है, जैसे बरसात में तो फ्लावरिंग इतनी होगी नहीं, तो सही सीज़न में बैंगन लगेंगे। और गर्मी आप मान के चलिए कि जून के पहले हफ्ते से लेके मिड जुलाई तक बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो पौधा बुजुर्ग भी हो चुका होता है, प्लस उतना मौसम भी अच्छा नहीं होता है पैदावार के लिए। तो कीट जो हैं वो आके फलों को ख़राब करते हैं, खाते हैं। किसान आमतौर पे बैंगन वाले किसान जो हैं वो स्प्रे करना भी अंदर में छोड़ देते हैं कि पैदावार तो होती नहीं है। तो ज्ञान किसी न किसी तरीके से तो है, लेकिन जो आप पौधे अगर छोड़ दोगे उस पर ऐसे फल लगेंगे, उसको कीड़े खाएंगे, तो कीट का जो जीवन चक्कर है वो कभी भी नहीं टूटेगा, वो हमेशा चलता ही रहेगा। कि एक फसल ऐसी है जो सारा साल जो है आपको पैदावार देती है। अगर उसका प्रॉपर विज्ञान का ज्ञान आपको नहीं है तो आप जो है उसी चक्कर में, कीटों के चक्कर में, कम पैदावार, मेहनत ज़्यादा, खेत भी ख़राब, समय भी ख़राब, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे जो हमने अभी ये प्लानिंग की है, तो इसमें ये जो पहले के पौधे हैं तो ये अभी फल देंगे करीबन 2 महीने तक, दिसंबर के स्टार्टिंग या मिड दिसंबर तक कह लें। और जो नए पौधे लगाए हैं ये फरवरी तक जो हैं वो फल देंगे। तो ऐसे ये जो पौधे हैं इनको फिर नष्ट कर दिए, ख़त्म कर देंगे, और ये छोटे पौधे जो हैं इनको एक सीज़न और बढ़ाएंगे। तो ऐसे जैसे रिले रेस होती है, तो बैंगन की बिजाई ऐसे 4 बार आपको करनी है, और इन बिटवीन जो है आपको कुछ पौधे रख के उनकी काट छांट करके सही समय पे उसको आगे बढ़ाना है। तो पौधा खुद ही बता देता है कब उसको काट छांट करनी है। जब फ्लावरिंग कम होने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसकी उम्र जो है वो पूरी हो चुकी है। तो ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है कि जो सजीव रहेगा पेड़ों के अलावा। तो ये बातों का ध्यान रखना है कि आपको पैदावार अच्छी लेनी है। अगर सिर्फ आपको कोई ये है कि चलो कोई ना कोई बैंगन मिल जाए, कोई ना कोई सब्ज़ी मिल जाए, तो अलग बात है। लेकिन अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपना कैलेंडर बनाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेगी कि किस फसल का, किस सब्ज़ी का क्या सही टाइम है बिजाई का, क्या सही टाइम है उसका फ्रूटिंग का। तो तभी जो है आपको अच्छी जो पैदावार मिल सकती है। तो देसी की पैदावार आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी फ्लावरिंग हो चुकी है। तो गुच्छे के गुच्छे लग रहे हैं। और एक और मज़ेदार बात कि बैंगन सिर्फ बैंगनी नहीं होते हैं या सफ़ेद ही नहीं होते हैं, हरे नहीं होते हैं, बहुत रंग के, बहुत तरह के बैंगन होते हैं। तो वो आपको जानकारी जो है इकट्ठी करनी पड़ेगी। आप देखिए कौन कौन सी दुनिया में वैरायटीज़ हैं, और हम भी आपको लगातार बताते रहते हैं, यहाँ पे भी दिखाएंगे क्या क्या लग रहा है। धन्यवाद।